नाम जो होता है वो अमर होता है और नाम ही अमर नहीं होता। नाम ही तो कुछ वर्ष तक रहेगा पर उसका जो नाम है कई वर्षों तक रहता। नामी से नाम श्रेष्ठ है। नाम को अमर करने के अपने अपने साधन हैं। कोई किस साधन से, कोई किस साधन से अपना नाम अमर करता है। पर नामी और संसार के जो नाम होते हैं वो हमारे लिए सुखप्रद नहीं हो सकते। संसार और संसारियों का जो संबंध होता है वो ना तो स्थिर है और ना सुखदायी है। संसार में रहते हुए हमको एक आश्रय की जरूरत तो पड़ती ही है। बिना आश्रय के हम लोग रह नहीं सकते। एक आश्रय चाहिए। पति को पत्नी का, पत्नी को पति का, माता पिता का, गुरुजनों का, बंधुओं का, भाई का, मित्र का, स्वजनों का, बच्चों का, तो सबका एक आश्रय हमको चाहिए। बिना आश्रय के हम लोग रह नहीं सकते। पर जिनका हम आश्रय ले रहे हैं वे सब के सब नाशवान। या तो हम उनको छोड़ देंगे या वो हमको छोड़ देंगे। पत्नी का संबंध आपके साथ में है, उसके बिना आप रह नहीं सकते। तो या तो आप उससे पहले चले जाओगे या वो आपसे पहले चले जाएंगे। पति का संबंध है या तो पति देव पहले चले जाएंगे या उनकी पत्नी श्रीमती चले जाएंगे। बच्चे माता पिता पर निर्भर है पर एक दिन माता पिता भी छोड़ के चले जाएंगे। तो संसार में जितने भी लोग हैं उनका जो संबंध है वो स्थायी नहीं है। कुछ काल तक का ये, और हम ये भी नहीं कह सकते कि कब तक आपकी पत्नी कब तक आपके साथ में रहेगी। कह नहीं सकते। पति, माता पिता, बच्चे, स्वजन आदि कब तक हमारे साथ? कुछ दिन, कुछ वर्ष, फिर वो कब निकल गए पता ही नहीं चला। अच्छा, ये हमको लगता है कि उनके बिना हमारी गति नहीं होगी या उनके बिना हम जी नहीं पाएंगे, पर होता नहीं ऐसा। घर में कोई चला जाए तो व्यक्ति थोड़े दिन शोक मनाता है, फिर संसार में रम जाता है, फिर पता ही नहीं चलता, उसको भूल जाता है। जब तक वो व्यक्ति था तब तक उससे कहते रहते कि तेरे बिना हम रह नहीं पाएंगे, और वो जब चला गया तो कुछ दिन तक कष्ट होता है, फिर बस वापस संसार, माया, फिर भूल जाता, फिर अपने कामों में लग जाता। तो संसार में जितने भी संबंध है एक तो वो स्थायी नहीं है और सुखप्रद भी नहीं है। थोड़े दिन तक सुख मिलेगा पर कब तक उनके परिणाम जो है वो दुखप्रद होते हैं।
सहारे की, बिना सहारे के हम लोग रह नहीं सकते। पर जो एक पत्नी नाम का सहारा है या पति नाम का सहारा है, माता पिता के नाम का जो सहारा है, ये देने वाला तो है नहीं। और तो क्या बात करोगे भैया, ये शरीर जिसकी हम सबसे ज्यादा सेवा करते हैं, सुरक्षा करते हैं, ये रहने वाला नहीं है। ये एक दिन हमको छोड़ देगा। जिसमें हम रह रहे हैं वो शरीर भी छोड़ने से पहले आपको नहीं बताएगा कि मैं जा रहा हूं, भैया आप तो निकल जा, पता ही नहीं चलता। तो शरीर जब स्थायी नहीं है तो शरीर के संबंधी स्थायी तो हो ही नहीं सकते। ऐसी विषम परिस्थिति में हम किसका सहारा ले जो स्थायी? तो हम देखते हैं कि नाम स्थायी होता है, नामी स्थायी नहीं होता। नामी आज है कल चला जाएगा और उसका नाम स्थायी रहता है। उसने अपने जीवन में कोई अच्छे कार्य किए तो उसके मरने के बाद में भी लोग उसको याद करते, अच्छा करते, अच्छे कार्य करते। और दुष्ट भी होगा तो लोग याद करेंगे कि अरे भैया बड़ा दुष्ट व्यक्ति था, अच्छे स्वभाव का नहीं। पर किसी भी रूप में याद करे, पर थोड़े दिनों तक याद करते, ज्यादा नहीं। संसारियों के जो नाम होते हैं वो थोड़े दिन के होते हैं, फिर लोग उनको भूल जाते। लोग अपने नाम लिखवाते हैं तो कुछ उसने दान आदि किया, उसका नाम चढ़ गया। थोड़े दिन तक जब तक वो है तब तक उसका नाम रहा या उसके पीछे भी कुछ दिन रहा। उससे अच्छे डोनेशन वाले लोग मिल गए, उन्होंने भैया इसको डिस्मेंटल कर दो, नए सिरे से बनाएंगे, वो ज्यादा अर्थ देगा क्योंकि उसका दूसरे का नाम लगता है। एक ही जमीन के कितने मालिक होते हैं? जिस घर में आप रह रहे हो, चाहे वो 30 बाई 50 का मकान ही क्यों ना, आपने किसी से खरीदा, आप उसके मालिक हो। उसके पहले कोई उसका मालिक था, उसने भी किसी ना किसी से लिया होगा तो उसका मालिक कोई और होगा। न जाने किस किस की वो संपत्ति रही होगी। आज भगवत कृपा से आपके पास, आपने अपने बच्चों के लिए उसको संजो के रखा। आप जब चले गए, बच्चों को वो चीज अनुकूल नहीं पड़ी, उन्होंने उसको बेच दिया, दूसरी जगह ले लिया। तो तीसरा आदमी आया, उसको अनुकूल नहीं पड़ा, उसने उसको बेच दिया। जमीन तो उतनी की उतनी है, उसके मालिक आते जाते रहते, बदलते रहते। नाम का टिका, थोड़े दिन उसका रहा, उसका रहा, उसका। बहुत सारे भवन बनते रहते, टूटते हैं, फिर कोई दूसरा आता है, फिर बनाता है, फिर वो थोड़े दिन रहते हैं, फिर टूट जाता है। तो ये चलता रहता है। तो संसार में ना नामी स्थायी है और ना नाम उसका बहुत समय तक स्थायी रहता। अगर उसने अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए हो तो कालांतर तक उसका नाम रहता है। तो हम नामी का आश्रय ले तो हमारा कल्याण तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो हमको एक ना एक दिन छोड़ देगा। या तो हम उसको छोड़ देंगे या वो, और उसके नाम का आश्रय भी हमको तार नहीं सकता। तो क्या किया जाए? संसार में जो लोग हैं उनका कल्याण कैसे हो? तो गोस्वामी जी ने कहा कि यदि भगवान के नाम का आश्रय जीव ले ले, प्रभु नाम का आश्रय जीव ले ले, उनका सहारा ले ले, उनके चरण सन्निधि में चला जाए, उनके चरणारविंद को पकड़ ले, तो इसका कल्याण हो सकता। क्योंकि भगवान हर काल में, हर देश में, हर स्थिति में विद्यमान है। जिसका संबंध, जिससे आपका संबंध है, वो हर काल में नहीं है, हर देश में भी नहीं है, और हर परिस्थिति में आपके साथ में खड़ा होगा, ये कहा भी नहीं जा सकता। पर भगवान हर परिस्थिति में जीव के साथ में रहते हैं, हर
काल में उसके साथ में और हर जगह। ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां उनकी उपस्थिति ना हो। श्रुति ने कहा है आकाशवत् सर्वगतश्च नित्यम्। परमेश्वर आकाश के समान नित्य होते हुए सब जगह विद्यमान है। आप कहीं भी चले जाओ, आकाश आपको मिलेगा। कितने ही ऊपर आप खड़े हो, पर आपके सिर के ऊपर क्या है? आकाश ऊपर। कितने ही मंजिला मकान आपने बनाया, उसके ऊपर खड़े हो जाओगे तब भी आकाश आपके सिर के ऊपर ही है। पानी में खड़े हो तब भी आपके ऊपर है। अग्नि में खड़े हो जाओ तब भी आकाश आपके ऊपर ही है। आकाश ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां विद्यमान ना हो। तो आकाश के समान ही भगवान सर्वत्र है, सब जगह है और सब जगह विद्यमान। हर देश काल परिस्थिति में प्रभु विद्यमान रहता है। तो जो हर काल में है, हर देश में है, हर स्थिति में हमारे साथ में है, उस परमेश्वर के नाम का आश्रय जीव ले ले तो वो उसको कभी नहीं छोड़ता। भगवान को यदि आपने पकड़ लिया, उनके नाम का आश्रय ले लिया, तो वो कभी आपको नहीं छोड़ने वाले। संसार के जो संपत्ति है वो तो आपको छोड़ देंगे, पर भगवान का नाम यदि आपने अपने जीवन में उतार लिया, प्रभु का आश्रय ले लिया, तो वो कभी आपको छोड़ेंगे नहीं। ये उनका व्रत, जो उनकी सन्निधि में आ जाए, उनकी चरण में आ जाए, वो उसको कभी नहीं छोड़े, बल्कि उसके लालन पालन की व्यवस्था वो स्वयं करते। मूलतः तो यही है कि हम भगवान को माने चाहे नहीं माने, उनका पूजन यजन करे चाहे नहीं करे, तब भी हमारी व्यवस्था तो भगवान ही करे और कोई नहीं करे। हमको जो कुछ दे रहे हैं भगवान ही दे रहे हैं। भक्त लोग कहते हैं काचित्ता मम जीवने यदि हरि विश्वम्भरो कीयते। भगवान यदि विश्वम्भर है तो मुझे अपने जीवन की चिंता करने की क्या आवश्यकता है? भगवान ही हमारा भरण पोषण करे। भगवान इतने दयालु हैं कि वो सबकी व्यवस्था करते हैं। एक बार माता लक्ष्मी ने उनसे पूछा आपका नाम विश्वम्भर है। विश्वम्भर का अर्थ होता है जो पूरे विश्व का पालन पोषण करे, उसका अर्थ होता है विश्वम्भर। उन्होंने भगवान से कहा आपका नाम विश्वम्भर है, तो क्या सही में आप जगत का पालन पोषण करते हैं? भगवान ने कहा अभी तक तो कर ही रहे हैं। उन्होंने माता लक्ष्मी ने सोचा इनकी परीक्षा ली है, तो भगवती ने उनकी परीक्षा ली। मध्याह्न का समय भोजन का हो रहा था, तो उन्होंने क्या करा कि एक कीड़े को लेकर के डिबिया में बंद कर दिया और रख दिया, छुपा दिया। चांदी की डिबिया में वो एक जीव बंद है। मध्याह्न का समय निकल गया, सायंकाल का समय आया, तो भगवान भी विश्राम करके जब उठे तो माता ने उनको जलपान करवाया था। भगवान आपने सबका भरण पोषण कर दिया। भगवान ने कहा भी सबको, और प्राणी मात्र की व्यवस्था भोजन की कर दी आज की। उनका तो उन्होंने डिबिया खोली। जब डिबिया उन्होंने खोली तो देखा वो डिब्बी के अंदर वो कीड़ा एक चावल का दाना था। हुआ क्या, जब माता जी उस कीड़े को बंद कर रही थी तो उनके मस्तिष्क पे चावल गलती से लगा। वो बंद करने लगी तो वो चावल का एक दाना उसमें टपक गया और वो ध्यान नहीं रहा, उन्होंने डिब्बी बंद कर दी। आज के भोजन की व्यवस्था माता लक्ष्मी के माध्यम से भगवान ही करवाता। प्रत्येक जीव को जो भोजन
चल रहा है, उसका पालन पोषण हो रहा है, भगवान के माध्यम से हो रहा है। आप विचार करो, छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो वो तो कुछ खा नहीं सकता और पानी भी नहीं पी सकता, तो उसके भोजन का प्रबंध कैसे हो? तो भगवान उस बच्चा पैदा होने वाला है, उससे पहले ही उसकी जननी के स्तरों में दूध बढ़ते, कि बच्चा पैदा होगा तो दूध पी करके अपना गुजारा करेगा। नोचे दर्भक जीवनाय जननी स्तन्य प्रथम निस्सरे। वहां कोई वैज्ञानिक तो गया नहीं जिसने वहां दूध की व्यवस्था करी हो, किसने करा? बच्चा जन्म लिया और वो दूध पी करके, अच्छा उसके बाद में भी लोग बोलते हैं कि बिना सीखे वो कुछ कर नहीं सकता। आप विचार करो कि जब बच्चा पैदा होता है और जैसे ही वो दूध को अपने मुंह में लेता है तो उसको दूध को चूसने की जो प्रक्रिया है वो तो उसको किसी ने सिखाई नहीं, कि बच्चा पैदा ही हुआ। और गल से नीचे जो घटकने की जो प्रक्रिया है, नीचे अंदर लेना, निगलने की, वो किसने सिखाई उसको? मानना होगा कि परमेश्वर उसके अंदर विद्यमान है, उन्होंने उसके जीवन को धारण करने की व्यवस्था भी करी, और ये बच्चा अबोध जानता नहीं है, इसलिए वो जो चूसने की और अंदर निकलने की जो प्रक्रिया है परमेश्वर उसके अंदर बैठ करके स्वयं कर रहे हैं। तो जो हमारे भोजन की व्यवस्था कर रहा है, अंदर भगवान ने गीता में भगवान ने कहा मैं प्राणियों के हृदय में रहता हूं और प्राणियों के जठराग्नि में भी नहीं रहता हूं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रित प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम। ये गीतोक्ति है, भगवान ने कहा कि मैं जठराग्नि वैश्वानर नाम की अग्नि बन करके ये जीव खाता है, इसकी पाचन की व्यवस्था मैं करता हूं। अरे अंदर कोई चीज चलेगी नहीं तो आपको शक्ति कैसे मिलेगी? तो भगवान हाथ लेकर के भोजन का प्रबंध करते हैं और अंदर बैठ करके हमको जीवनी शक्ति प्रदान करते हैं। जब हम भोजन करते हैं तो उससे हमारी शक्ति तीव्र होती है, देखने की क्षमता बढ़ती है, सुनने की, चलने की, बोलने की, हमारी इंद्रियां सक्रिय होती है और बलवान हो जाती है। और यदि आप खाना पीना छोड़ दो तो थोड़े दिन में देखोगे आपको चलने उठने में दिक्कत हो रही है। देखना कभी कभी, और थोड़े दिन भोजन करना छोड़ दो, कुछ मत खाओ पियो, फिर यहाँ से वहां नहीं जा पाओ, चलने उठने में दिक्कत, बोलने में दिक्कत, कमजोरी आने लगती है। जब खाओगे नहीं तो कमजोर हो जाओ, इंद्रियां निर्बल हो जाएगी, और खाते पीते रहोगे हृष्ट पुष्ट रहोगे। गणपति जी की पत्नी का नाम है दुष्टि और पुष्टि, और गणपति जी संतोष ही रहते, हमेशा खाते पीते उनको चिंता ही नहीं। चिंता तो गृहस्थी लोग करते, वो गृहस्थी होते भी चिंता नहीं करते। क्या चिंता करते? उन्होंने मान लिया भगवती मेरे साथ में जगदम्बा और मेरी सारे खाने पीने की व्यवस्था करती है, मैं क्यों चिंता करूं? अच्छा उनकी पत्नियां भी देखो, रिद्धि है, सिद्धि है, तुष्टि है, पुष्टि है, श्री है, अपने यहाँ तो संपूर्ण परिवार से विद्यमान, पर वो कोई चिंता नहीं, मस्त मौले आनंद से पड़े, और हृष्ट पुष्ट भी गणेश जी में पतले दुबले तो है। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम, क्या आनंद है गणेश जी का, वाह बड़ा पेट, और दिन भर मोदक लड्डू, सब सहचर जो है हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं और वो मस्ती में मस्त, कोई काम ही, भगवत कृपा। और खाओगे पियोगे नहीं तो शक्ति नहीं आएगी, पर खाओगे पियोगे और उसके बाद में भी अगर
तुम्हारा पाचन ठीक नहीं है तो परेशानी, पाचन ठीक नहीं होने से, पेट के खराब होने से सारी बीमारियां शुरू होती। पेट ठीक होता है तो सब ठीक होता, और पेट भी यदि गड़बड़ हुई तो फिर रोग आने लगता है। तो अंदर पाचन अच्छी तरह से होना चाहिए। रक्त कितना बनना है, मांस कितना बनना है, मज्जा कितनी बननी है। हम जब भोजन करते हैं तो केवल मलमूत्र ही नहीं बनता, अंदर जब भोजन जाता है तो बहुत सारी चीजें बनती हैं। इतना भाग से मलमूत्र बनेगा, इतने भाग से रक्त बनेगा, इतने भाग से ये बनेगा, बहुत सारी चीजें। और इतना भाग आंखों तक जाना चाहिए, इतना भाग कान तक जाना चाहिए। तो भैया अंदर कौन बैठा है जो सबके भागों को पहुंचा रहा है? उसमें जो तुमने भोजन किया उससे रक्त भी बना रहा है, उससे मांस भी बना रहा है, मज्जा भी बना रहा है, सारी चीजें जो बना रहा है। और नित्य जो तुम्हारा शरीर चल रहा है तो पैरों को गति दे रहा है, हाथ से काम करवा रहा है, आंखों में रोशनी दे रहा है, श्रवण शक्ति को बढ़ा रहा है। कर कौन रहा है? कोई ना कोई अंदर है तो सही। अगर नहीं होता तो कर पाते क्या? भगवान ने कहा मैं स्वयं अंदर बैठ करके ये सारे काम करता हूं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः। प्राणियों के देह को आश्रित करके भगवान इस जीव को सुख प्रदान करते हैं, उसके सारे सुखों को खोलते हैं, सुख के साधनों में इसके साथ रहते। भक्त लोग कहते हैं इसलिए हमको जीवन की चिंता नहीं है, अंदर भी वही है और बाहर भी वही है। बाहर रह करके सारे भोजन का प्रबंध करते हैं। गीता में भगवान ने कहा जो अनन्य भाव होकर के उनका भजन करता है उस जीव के समस्त कष्टों को भगवान हरण कर लेते हैं और समस्त सुखों के साधनों को खोलते हैं। अरण्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। उसका योगक्षेम वहन भगवान स्वयं करते। एक महात्मा जी थे, उन्होंने घर छोड़ा। घर छोड़ने के बाद भी कोई बहुत बड़ी तरक्की नहीं होती। घर छोड़ना तो सोच विचार के छोड़ा। एक आदमी था, उसकी पत्नी कुछ बोलती तो वो छोटी छोटी बात पर बोलता, ज्यादा बोलेगी तो मैं महात्मा हो जाऊंगा, बेचारी चुप हो जाती। उसकी पत्नी कुछ भी बोलती, उसको घर के काम के लिए कि देखो तुम काम भी करते हो, घर कैसे चलेगा, बहुत सारी चीजें बोलती। तो कुछ भी बोलती तो एक ही बात है, ज्यादा बोलेगी तो मैं महात्मा हो जाऊंगा। वो बेचारी सोचती है कि महात्मा हो जाएंगे तो मेरा क्या होगा, चुप हो जाती। पर कई बार सुन सुन के आदमी बोर भी हो जाता, परेशान। एक ही बार कई बार सुनती थी तो एक दिन वो बोली देखो जो घर छोड़े घर मिले तो घर छोड़ो कंठ, घर छोड़े घर घर फिरऊं जो तो न जाइए। ये घर छोड़ के यदि भगवान का घर मिले तो घर छोड़ने की बात कर, और घर छोड़ के भी घर घर ही घूमना है तो अपना घर क्या, चार बात सुनने के बाद में भी रोटी तो मिली नहीं गरम गरम, मुझे सिखाओ। यदि भगवान का घर मिले, घर छोड़ने का मतलब है कि संसार से वैराग्य हो जाए तब तो घर छोड़ो। और यदि संसार में रहती है तो भैया भी संसार में जब विरक्त हो जाओ और परमात्मा के प्रति अनन्य श्रद्धा हो जाए, ब्रह्म निष्ठा हो जाए। निष्ठा शब्द जो होता है सुनने में तो सामान्य लगता है पर अनंत रहस्यों से भरा। निष्ठा का मतलब होता है स्थापित निवृत्त हो, जहां जाकर के संपूर्ण क्रियाएं समाप्त हो जाए और जिसके लिए सब कुछ है और जिसके रहित कुछ नहीं। सब कुछ जिसके लिए उससे रहित कुछ है ही नहीं, और उसके प्रति हमारा जो प्रेम है, श्रद्धा है, आस्था है, उसको बोलते हैं निष्ठा। भगवान के अतिरिक्त तो उसको कोई ना दिखे ना अच्छा लगे,
उसको बोलते ब्रह्मनिष्ठ। तो वो गई घर छोड़ करके, घर पे अच्छी दाल रोटी, क्योंकि घर छोड़ के जाओगे तो ये सोच के मत जाना कि नहीं तुमको सोने का महल मिल जाएगा। अरे मिल भी गया तो बहुत कष्ट है, नाना प्रकार के झंझट, सोने का ताज जो कांटों से बना हो। भिक्षुचर्याम चरंती, सब में ईश्वर को जानते हुए महात्मा लोग घर छोड़ के जाते हैं और भगवान का नाम लेकर के नारायण हरि बोल के जो भिक्षा में मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, अपना जीवन यापन करते हैं। एक महात्मा जी थे तो वो भिक्षावृत्ति से अपना जीवन यापन करते थे। सुबह करेबा लेकर जाते, जो मिल जाए वो लाते, ठाकुर जी को भोग लगाते और प्रेम से पालते। मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो व्रत कर लेते। महात्मा लोगों को जो भिक्षावृत्ति से जीते हैं उनके घर में थोड़ी रोज कोई चीज बनती है। तो किसी के घर में गए, किसी ने दे दिया दया करके तो ठीक है, नहीं दिया तो उस दिन एकादशी। आपके तो महीने में तो एकादशी आती है, उनके तो रोज ही, जिस दिन मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो एकादशी करते। और जल की व्यवस्था भी हो गई तो ठीक, जिधर बेचारे निर्जल, वो रोज भिक्षा के लिए जाते थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि यार अपने भगवान के लिए सब कुछ छोड़ दिया, और भगवान ने गीता में कहा जो मेरे लिए सब कुछ करता है, जो मेरे से प्रेम करता है, मैं उसकी व्यवस्था खुद करता हूँ। पर यहाँ तो उल्टा हो रहा, खुद ही अपनी व्यवस्था करना पड़ रही है। जिसके लिए घर छोड़ के निकले वो तो कभी आए नहीं हालचाल पूछने भी कि क्या हालचाल है। उन्होंने सोचा व्रत लेके कि अब मैं भिक्षा के लिए नहीं जाऊंगा, भगवान की इच्छा हो तो भोजन करा दे, नहीं तो ऐसे ही, पर अब मैं जाऊंगा। और दृढ़ता पूर्वक रहे। अब ऐसा कोई दृढ़ संकल्प कर लेना अंदर से, हृदय से, तो भगवान हार जाए। भगवान अपने भक्तों के संकल्प के आगे फीके पड़ जाते। अगर भक्त कोई प्रतिज्ञा कर ले तो फिर भगवान उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए स्वयं आते। अब उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं भोजन के लिए तो भिक्षा के लिए बाहर निकला, भगवान स्वयं व्यवस्था करे तो ठीक है। एक दिन हो गया, 2 दिन, 3 दिन हो गए, स्वामी महाराज ने कुछ नहीं पाया, न जल पिया न भोजन किया, और बस अपना बैठ करके भगवान का भजन कर रहे, राम नाम स्मरण कर रहे, प्रभु नाम स्मरण। भगवान भी कब तक है, उनसे भी रहा नहीं, वो तो इसी गुलताड़े में लगे रहते हैं कि कोई उनके लिए निकले, कोई उनके पास में जाए, कोई उनकी पूजा आराधना करे, उसकी व्यवस्था करे। अब जब उन्होंने देखा इस भक्त ने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया, तो भगवान एक ग्वाले का रूप लेकर के उनके पास में। अच्छा, उन्होंने क्या करा था कि बस्ती में रहेंगे तो कहीं ना कहीं मन करेगा जाने के लिए। ये मन भी जो होता है ना, बड़ा चंचलित होता है। मन को स्थिर करना, मन को बस में करना बड़ा कठिन कार्य। विवेकानंद जी को एक बार आम खाने की इच्छा, आम लिया, फिर दूसरे दिन खाने की इच्छा हो, फिर तीसरे दिन तो उन्होंने कहा गजब है, महात्मा बने कि आम खाते रहे। तो उन्होंने एक दिन अब सबसे महंगा बाजार में जो आम था वो लेकर के आए और एक आने में रख दिया और बैठ गए दूर। और दृढ़ संकल्प होकर के मन से कहा जा तू खा ले, बिना शरीर के तो कैसे खाता ना। 1 दिन 2 दिन 15-20 दिन हो गए तो सड़ गया था, फिर उसके इस रूप को देखा तो फिर मन में आम खाने ही बना। उनकी जीवनी में पढ़ा था हमने कि फिर मन आम खाने ही बन गया। महात्मा जी ने सोचा कि अगर हम कुटिया में, वहाँ शहर में कुटिया बना के रहेंगे तो मन करेगा, इसलिए ऐसी जगह लो जहाँ अभाव, तो सूखा इलाका खेत में रहे। गर्मी का समय था और फसलें कट चुकी थी,
तो पूरा बंजर जमीन एक छोटी सी झोपड़ी बना करके स्वामी जी महाराज रह रहे हैं, भजन कर रहे हैं। 3 दिन हो गए, गर्मी अलग परेशान कर रही। भगवान ग्वाले का रूप लेकर के सोने के थाल में 56 भोग लेकर के गए और महात्मा जी से कहा, भगवान हमने ठाकुर जी को भोग लगाया है और ये हमारा व्रत है कि पहले संत भोजन करे उसके बाद में हम भोजन करेंगे। ये हमारा भगवान का व्रत है कि पहले संत भोजन कर ले उसके बाद में भगवान का। भगवान ने कहा आप इसको पा लीजिए, फिर हमको भी जोरों से भूख लग रही है, हम भी भूखे हैं। संत भगवान ने सोचा देखो अपन तो मांगने गए ही, भगवान ने खुद ने व्यवस्था कर दी है। तो उन्होंने बड़े प्रेम से ठाकुर जी को भोग लगाया और फिर प्रेम से कहा। जब तक वो संत भगवान भोजन करते रहे तब तक भगवान रूपी ग्वाले नहीं खड़े रहे। जब भोजन हो गया तो भगवान ने उनके हाथ भी धुलाए। हाथ धुलाने के बाद जब ऊपर देखा तो उनको दिखाई नहीं। सोने का थाल रखा होगा, कोई भात निकल गया होगा। बाहर देखने गए तो पूरा वीरान इलाका, दूर दूर तक कोई नहीं देखा। समझ गए तो उन्होंने कहा गांठी तो बांधे नहीं, मांगत है सब ऊंचाई, दिन के पीछे हर फिरही, कहीं भूखे ना रह जाए। भगवान अपने भक्तों के पीछे निरंतर लगे रहते। उनको चिंता रहती कि उनका जो भक्त है, उनका जो सेवक है, उनका जो प्रेमी है, उसको कोई कष्ट ना हो, न खाने का न पीने का। और यदि कोई प्रारब्ध वशात कष्ट आ भी जाता है तो भगवान स्वयं वहां उपस्थित होकर के उनके दुखों को दूर कर देते। महाभारत उठा के देखोगे तो पांडवों को पग पग पर कष्ट आए, पर प्रत्येक स्थान पे भगवान उनके साथ में थे। भरी सभा में जब द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था, भगवान एक बार तो दुर्वासा ऋषि 10,000 शिष्यों के साथ में जंगल में युधिष्ठिर के पास तक पहुंच गए और युधिष्ठिर से कहा हम अपने शिष्यों के साथ में तुम्हारे एक भोजन करेंगे, प्रबंध किया जाए। और उस समय पांडवों को वनवास मिला, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास। पर एक ऋषि की कृपा से भगवान सूर्य ने पांडवों को एक पात्र दिया, उसका नाम था अक्षय पात्र। उस पात्र की एक विशेषता थी कि जितना चाहे उतना भोजन लोगों को करवाया जा सकता। 1000 हो, 10,000 हो, 1 लाख हो, 10 लाख हो, जितने लोग उस समय आए और जितना चाहो जो चाहो उसमें से निकल जाता है। कचौड़ी चाहो तो कचौड़ी, समोसे चाहो समोसे, मालपुए चाहो मालपुए, सब निकल जाता है जो चाहो। मन की इच्छाओं को, मन कोई खाने की इच्छा हो तो उसको पूरा कर दो। पर उसका एक नियम था कि यदि उस दिन द्रौपदी उसमें भोजन कर ले उसके बाद में कुछ नहीं मिले, फिर दूसरे दिन ही मिलेगा। उस सूर्य के रहते तो उस पात्र में से द्रौपदी के भोजन करने के बाद में कुछ नहीं मिला। इसलिए पहले समय अक्षय भोजन बना रहे, इसलिए माताएं गृहिणी जो होती थी सबसे बाद में भोजन करती कि घर के सब लोग भोजन कर ले तो कभी कोई कमी नहीं रहती, अन्नपूर्णा की कृपा रहती। अक्षय पात्र। अब उस दिन क्या हुआ कि द्रौपदी ने भी भोजन कर लिया, अब पात्र में से कुछ निकलना नहीं और युधिष्ठिर ने उनको निमंत्रण दे दिया कि आप ऋषिराज 10,000 शिष्यों के साथ में आप हमारे आश्रम में आकर के भोजन कीजिए। तो दुर्वासा ने कहा भाई मध्याह्न का समय चल रहा है, संध्या काल का समय, तो मध्याह्न संध्या करने के लिए नदी में जा रहे हैं, वहीं अपना संध्या वंदन करेंगे, स्नान ध्यान करने के बाद में फिर इधर आएंगे, तो भोजन का प्रबंध करो, भाई समय तो लगेगा ना, इतने लोगों का भोजन तैयार है। उनको निमंत्रण दे दिया और उन्होंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उन्होंने द्रौपदी को पूछा तो उसने कहा भाई मैं तो
पात्र से कुछ नहीं निकलना है। तो पांडवों ने कहने लगे कि मृत्यु तो अब निश्चित है। ये दुर्वासा जो है ना, दगकती हुई अग्नि है, क्रोध भट्टारक शास्त्र में नाम आता। छोटी छोटी बात में नाराज रहता, और यदि इन्होंने श्राप दे दिया तो इसे हम मर जाए। वैसे ही वनवास का दुख भोग ही रहे, और दुर्वासा ऋषि और आ गए, करेला नीम चढ़ गए। ऐसी स्थिति क्या किया जाए? तो उनका अंते नारायण स्मृति ही, मान लिया कि हम मरने वाले, सब के सब बैठ गए और भगवान का भजन करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। द्रौपदी ने देखा कि ये तो सब अपने कल्याण के लगे हुए, ये नहीं सोच रहे कि वो दुर्वासा आएंगे, उनको भोजन कहां से करवाएंगे। तो वो कहने लगी, भगवान को हाथ जोड़ करके पुकारने लगी, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष मां जगदीश्वर। हे भगवान, आपके अलावा कोई भी हमारी रक्षा नहीं कर सकता है। हे शरणागत वत्सल, आप कृपा करके इस संकट से मुझे उभारिए। आतुर भाव होकर के उसने जब प्रभु को पुकारा, तो भगवान को आने में कितनी देर लगती थी। भगवान रथ लेकर के सीधे ही पहुंच गए उसके पास और जाकर के कहा, द्रौपदी बड़ी जोरों की भूख लग रही है, भोजन करवा। तो कहने लगी, अगर मेरे पास तो होता तो मैं तुमको क्यों याद करता। तो भगवान ने कहा, भाई यही है कि जब हो तो कोई याद नहीं करता, जब नहीं हो ना, अभाव में प्रभु का याद स्मरण होता है, और साधन संपन्न हो तो प्रभु की याद मुश्किल से आता है, और अभावग्रस्त हो तो भगवान पग पग याद आता है। द्रौपदी ने, भगवान कहने लगे, कोई बात नहीं द्रौपदी, जैसे भी तूने याद किया, पर पहले भोजन की व्यवस्था तो करवा। उनका महाराज कुछ नहीं, देखो एक पात्र भी दिखता है। भगवान ने उसमें देखा तो एक साग का तिनका था। भगवान ने कहा, जितने भी समस्त प्राणी हैं वो मेरे भोजन करने से तृप्त हो गए। और ये बोल करके उन्होंने जैसे ही साग का तिनका अपने मुंह में डाला, और दुर्वासा के जो 10,000 शिष्य और नदी में डुबकी लगा रहे थे, उनको तो डकारें आने लग गई। और अलग अलग डकारें होती है ना, मालपुए की, उसकी, सब तरह से पता लगने लगे। उन्होंने कहा, गुरु जी भोजन हम नहीं कर सकते, हमारा पेट भर गया। दुर्वासा ने कहा, देखो भैया, अपने को याचना करना हमारा धर्म था, उसने भी स्वीकार कर लिया। अब जाना नहीं जाना ये हमारे हाथ में, जरूरी थोड़ी कि भोजन करें, जब पेट भर गया तो क्यों करें। उनका देखो उधर कौन जाएगा, नदी पार करके, अपन तो नदी के इधर ही निकल जाए। बीच नदी में थे, इधर युधिष्ठिर का आश्रम, वो उधर के उधर ही चले गए आए। अब ये सब लोग प्रार्थना करते हैं कि दुर्वासा आएंगे और श्राप देंगे। भगवान पहुंच गए, और भगवान ने फिर कहा, दुर्वासा के ऋषियों को बुला, दुर्वासा के शिष्यों को बुला, भोजन की व्यवस्था। जाके देखा तो एक भी नहीं महाराज, सब चले गए। कहने का अभिप्राय है कि भगवान को जब हम याद करते हैं तो हर संकट में, हर काल में, हर स्थिति में प्रभु हमारी रक्षा करते हैं। और भगवान के नाम का आश्रय यदि हमने ले लिया और उनसे संबंध जोड़ दिया, उनको अपना मान लिया कि वो मेरे हैं, तो वो मेरे हैं ये भाव आते ही वो कभी हमको नहीं छोड़ते। समझ लो, आपकी शादी हुई, आपकी श्रीमती आ गई, तो श्रीमती आने के बाद में संपत्ति का मालिक कौन होगा आपकी बात? श्रीमती होगी। तो भैया उसने तो कोई कमाया नहीं, उसने जमाया नहीं, मेहनत उसने करी, पर उसने ये मान लिया और आपने ये मान लिया कि ये मेरी है और मैं इसका। तो ये जो मेरा मन का जो भाव है, वो यदि भगवान से हो गया तो भगवान के जितने भी संबंधी वो हमारे तो हो जाते। अभी तो 3 लोग 16 भवन के हम युवराज और सब जगह हमारी राज है। वो घरेणी आती तो पूरी जगह की मालकिन कोई है, कोई कमरे की थोड़ी होती कि आगे का जो रूम होगा वो तुम्हारा, बाकी किसी और पैसा नहीं।
पूरा घर उसका। भगवान के जब हम हो जाते हैं तो पूरा संसार अपने आप ही हमारा ही हो जाता है। और जब हम भगवान के हो जाते हैं, भगवान को अपना मान लेते हैं, तो समस्त सुखों के जो साधन है वो भगवान हमारे को। हम संसारी जीव हैं, इच्छाएं तो हमारी अनंत नहीं। ऐसा नहीं कि हमारी इच्छाएं समाप्त हो, अभी कुछ ना कुछ इच्छाएं हमारी है, और कुछ क्या अनंत इच्छाएं जो कुछ पूरी हो रही, कुछ नहीं हो रही। हम बहुत प्रयत्न करते तब जाकर के कई सालों में एक इच्छा पूरी हुई। एक छोटी सी इच्छा आपकी पैदा हुई, एक घर का मकान हो जाए, तो एकदम से तो होगा नहीं। कितना प्रयत्न करना पड़ा, कितने साल कमाते रहे, फिर पैसा जोड़ा, फिर मुश्किल से एक घर लिया। अब घर को फिर सजाने में सारे साधन चाहिए, उस पर भी पैसा लगा, प्रयत्न। 2-3 इच्छाएं पूरी करने में ही जीवन पूरा हो जाए। और जीव की इच्छाएं अनंत, तो अनंत इच्छाओं की पूर्ति तभी हो सकती है जब हम भगवान का आश्रय। भगवान चाहे तो एक क्षण में कुछ भी कर सकते। एक बालक था, हो रहा है, एक बालक था, तो उसके हाथ पैर नहीं थे, ना हाथ थे ना पैर थे, था। पर उसकी आदत खराब थी, वो बोलता और बड़ा कर्कश बोलता। अब हाथ पैर नहीं होने पर भी माता पिता अपने बच्चों से प्रेम तो करते ही, कैसा भी हो, माता पिता उससे प्रेम करते और चाहते उसके कल्याण के लिए, चाहते उसके उज्जवल भविष्य के लिए। बेचारों ने बहुत प्रयत्न किया पर फिर भी उसके हाथ पैर नहीं आ पाए, ठीक नहीं हो पाए। वो सेवा करने लगी, माँ उसकी, पिताजी की सेवा करते, घर में ज्यादा माता रहती तो माता सेवा करती थी, पर वो बच्चे का मोह बहुत चलता है। कोई छोटी सी कमी हो जाए तो झट माँ को डांटता। बेचारी कब तक सुनती, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 2 दिन हो, और जैसे जैसे वो बड़ा होते रहा उसका मुंह चलता ज्यादा चलता। बेचारे माता पिता हैरान परेशान। उन्होंने कहा बेटा तू इतना छोटा सा है, अभी तेरा मुंह इतना चलता है, यदि हम तुझे छोड़ दें तो कहते का यदस्पति हम नहीं कर परेशान, तुम क्या करोगे? भगवान मेरे रक्षक है, सब मेरा अच्छा ही होगा। उसको भगवान पे विश्वास, पर जो अवगुण था वो था बोल देगा। बेचारे परेशान हो गए, वो एक दिन माता पिता उसको जंगल में छोड़, एक पेड़ पे टहनी में उसको बिठा दिया, तब भी वो रोने नहीं लगा। उनका जाओ छोड़ दो, जो मेरे भाग्य में अच्छा ही हो। अब वो तो आगे छोड़ के, अब हुआ क्या, उसी दिन कोई ग्वाले उस जंगल से निकले और उन्होंने खोआ बनाया, मैंने वो मावा वगैरह। अब ये पिताजी उसमें पेड़ में लटके पड़े दिखे, उनको लगा ठाकुर जी है, तो उन्होंने बड़े प्रेम से भोग लगाया। अच्छा उसने उनको भी डांटा क्योंकि उसका स्वभाव था, तो खूब डांटा ग्वालों, इसमें शक्कर नहीं डाला, ये नहीं करा, वो नहीं करा। अब बेचारे डरते डरते का भगवान नाराज हो रहे, बड़े प्रेम से उनको। फिर उन्होंने कहा ये ठाकुर जी यहाँ अकेले क्या करेंगे, अपन अपने साथ चले चले, तो उसको साथ में नहीं। अब वो कोई और जाना था, तो ज्यादा वो बोलते बोलते वो भी परेशान हो गए, तो उन्होंने एक राज्य के भाग को छोड़ दिया। एक दिन नारद जी वहां से निकले, उन्होंने देखा एक लड़का है, ना उसके हाथ है ना पैर है, पर भगवान में उसकी आस्था है, और अवगुण एक है, बोलने का कर्कश। उन्होंने भगवान से जाकर के प्रार्थना की। भगवान ने कहा ठीक है ना, भगवान आ गए। भगवान आए तो उसने भगवान को भी खूब डांट लगाई अच्छी, जो उसका स्वभाव था उसके अनुसार। और भगवान तो दयालु है, प्रभु ने कृपा करी, उसके हाथ पे आ गए। उसके हाथ पे जब ठीक हो गए, उसी समय हुआ क्या, भगवान का उत्तर ध्यान है। जिस राज्य में वो रुका हुआ था, 4 दीवारी वाला राज्य था, एक ही परकोटा था उसका, और वो किवाड़, वहां का नियम था कि जब राजा का शरीर छूट जाए तो रात में किवाड़ बंद हो जाता, और वो फाटक सुबह खुलता, भोर में जो सबसे आगे खड़ा हो दरवाजे के, वहां पर उसी को राजा बनाया जाता।
लंका जी जिनके हाथ पैर गिर में खड़े हुए थे, इन्हीं को राजगद्दी में बैठा दिया। आपको वो हाथी में बैठ के सवारी निकली, टनाटन घंटा आदि बजे। इन्होंने जब राजा बन गए तो एक दिन अपने माता पिता को बुलवाया। वो भी बेचारे हाथ पे जोड़ते हुए आए, क्या कसूर हमसे हो गया जो हुजूर ने हमको बुलाया? उनका ये महाराज क्या हो? कहने लगे हमको पहचानते हो? नहीं पाया। अरे कहा आपको छूटा है जिसको तुम छोड़ा है। देखो मेरी भगवान में निष्ठा है, इसलिए भगवान ने मेरे को सुख के सारे साधन खोला। तुम तो हाथ पैर नहीं छोड़ करके कह करके छोड़ा है मुझे। भगवान ने कृपा करी, हाथ पैर भी आ गए और नाचा भी बना दिया, सारे सुख। तो संसार के संबंध से सुख तो मिल नहीं सकता। भगवान से संबंध हो जाए तो समस्त सुख और ऐश्वर्य और अंतिम में मोक्ष की प्राप्ति होती है। और भगवान के नाम का आश्रय जो जीव लेता है उसका हर काल देश परिस्थिति में कल्याण ही होता है। और भगवान का जो भजन करता है वो कल्याण का फल। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम।